तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसके डिटेल सॉल्यूशन में जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ इन ए polyhedron V stands for number of vertices, F stands for number of faces and E stands for number of edges, then which of the following cannot be true for a polyhedron? Option A, V is equal to 8, F is equal to 6, E is equal to 12. Option B, V is equal to 5, F is equal to 5, E is equal to 8. Option C, V is equal to 6, F is equal to 5, E is equal to 10. Option D, V is equal to 4, F is equal to 4, E is equal to 6. तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अच्छे से, उसके बाद हम आपको डिटेल सॉल्यूशन देंगे और तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और फिर इसको अच्छे से आप याद भी रख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए कि पॉलीहेड्रन क्या होता है। तो पॉलीहेड्रन एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली प्लस हेड्रन। सो पोली का मतलब होता है मेनी एंड हेड्रन का मतलब होता है फेसेस। So the shape in 3D which is having many faces is called as a polyhedron। और आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें एक क्यूब का, तो ये क्यूब भी पॉलीहेड्रन है। इसमें आप देखेंगे कि इसके सारे फेसेस इक्वल होते हैं। सो क्यूब के सारे फेसेस इक्वल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर आप किसी भी साइड से देखेंगे तो ये इसका एक फेस स्क्वायर की तरह दिखता है। तो पॉलीहेड्रन का मतलब है सिमिलर फेसेस, मेनी फेसेस, बट दैट फेस शुड बी सेम। तो यहाँ पे क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, तो स्क्वायर होता है, इसीलिए इसको भी पॉलीहेड्रन बोल सकते हैं। अब आपने क्यूब में पढ़ा होगा वर्टिसेस क्या होता है, फिर उसके बाद आपका ये F स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फेसेस क्या होता है। तो यहाँ पे क्यूब में अगर फेस की बात करें तो टॉप फेस, बॉटम फेस, साइड फेस, तो सारा फेसेस को अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें 6 फेसेस होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, तो जहां पे 3 लाइन यहाँ पे मिलता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना वर्टेक्स होगा इसमें, तो 1 2 3 4, नीचे से 4, सो 8 वर्टेक्स होगा इसमें और 6 फेसेस है। उसके बाद है एज, ई फॉर एजेस। सो एजेस क्या है, तो 4 एजेस एट द टॉप, 4 edges at the bottom and 4 edges at the side. So there are 12 edges. तो यहाँ पे इसी को एग्जांपल लेकर के आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर एनी पॉलीहेड्रन। तो ये बच्चों आप जरूर से याद रखना क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है V प्लस एफ माइनस E इज इक्वल टू 2। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, V प्लस एफ माइनस E इज इक्वल टू 2। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस हो गया बिटवीन वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस। सो ये नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस के बीच में फॉर एनी पॉलीहेड्रन दिस मस्ट हैव टू ओबे, तभी जाकर के उसका पॉलीहेड्रन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने आपको इस एग्जांपल में दिखाते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस हमने क्या देखा था, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस है इसके 8, 1 2 3 4, 4 टॉप में, 4 बॉटम में, तो वर्टिसेस हो गया यहाँ पे 8। फेसेस कितना है, तो फेसेस है इसके 6, सो फेस हो गया 6। एज कितना हो गया, तो 4 टॉप, 4 बॉटम, 4 साइड, सो इट इज 12। तो कितना हो गया, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। तो ये इस रिलेशन को वैलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये पॉलीहेड्रल है। अब यहां पे हम लोग बात करें और एक और कंडीशन जो हमने दिया था कि सारा फेसेस सेम होना चाहिए। क्यूबॉइड को पॉलीहेड्रल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका सारा फेसेस सेम नहीं होता है। तो इस रिलेशंस के साथ साथ जो दूसरा कंडीशन है वो है कि ईच फेसेस मस्ट बी सेम। अगर ट्रायंगल है तो सारे साइड ट्रायंगल होना चाहिए, अगर स्क्वायर है तो सारा फेसेस उसके ये स्क्वायर होना चाहिए, अगर उसके रेक्टेंगल है तो सारा फेस उसका रेक्टेंगल होना चाहिए।
तो इस तरीके से आप उसको पॉलीहेड्रन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो आप इस रिलेशंस को यूज करके चेक करेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में हम लोग देखें कि v is equal to 8 plus 6, it will become a 14. So 14 minus 12, it is 2. तो ये होगा, ये सही है, ये रिलेशंस यहाँ पे सही है। अब उसके बाद बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में 5 plus 5, v plus f, 5 plus 5 is 10, 10 minus 8, so v plus f minus e, so 5 plus 5 is 10 minus 8, so that is equal to 2. तो ये भी होगा, ये भी पॉलीहेड्रन है। अब उसके बाद देखिए कि ऑप्शन सी, v is equal to 6, f is equal to 5, so 6 plus 5 is 11 and e is equal to 10, so 11 minus 10 is equal to 1. It is not validating this relation, so ये हमारा पॉलीहेड्रन नहीं होगा। उसका डी को चेक करते हैं, v is equal to 4, f is equal to 4, e is equal to 6. तो यहाँ पे 4 plus 4 is equal to what? 4 plus 4 is equal to 8, 8 minus 6 is equal to 2. So ये भी हमारा पॉलीहेड्रन होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, as per the question which of the following cannot be true, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जो यहाँ पे पूछा है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन सी होगा, वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, तो जो ट्रू नहीं है वही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका ये रिलेशनशिप है, v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये आपको याद रखना कंपलसरी है, ये किसी भी पॉलीहेड्रन में वैलिड है। और पॉलीहेड्रन होने के लिए क्या होना चाहिए, इस रिलेशनशिप के अलावा जो फेसेस है सभी साइड का फेसेस सेम होना चाहिए। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये दोनों कंडीशन को वैलिडेट करेगा, तभी उस 3D शेप को हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलीहेड्रन है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें लगता है बच्चे आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा होगा, पूरा एंजॉय किया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो भी आप गलत नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।